मेरे परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार।
शांति। रिलैक्स कर लें पूरी तरह से स्वयं को। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सारा ध्यान मस्तक के मध्य। देखें स्वयं को, एक दिव्य प्रकाश, ऊर्जा हो। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। साइलेंस हो, जिसके कोई शब्द नहीं। फिर संकल्प हो, जिसका कोई संकल्प नहीं। जो आंखों द्वारा दिखती है, पर मैं आंख नहीं। मुख द्वारा बोलती हूँ, पर मैं मुख नहीं। सेपरेट करते जाएं स्वयं को इस देह के एक एक अंग से। कानों द्वारा सुनती हूँ, पर मैं ये कान नहीं। देह अलग है, मैं चैतन्य शक्ति इस देह की मालिक हूँ। सारे पुरानी देह के संबंध, देह की बातों, सभी से मन को हर एक परमात्मा की तरफ एकाग्र हो जाएं। वो जो सुख का सागर है, और भर जाएं उस अनंत सुख से। भर जाएं फव्वारे के नीचे, सुख की वर्षा, शांति की वर्षा, आनंद की वर्षा। कोई संकल्प नहीं, परमात्मा प्यार की वर्षा। बस मैं, मेरा बाबा। इस एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं और बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं।
आज के बाबा के महावाक्य हैं। जी, 23 जनवरी, नहीं होते मशीन नंबर 1976 के। ठीक है, तो ये ग्रुप पे शेयर कर दी है। टाइटल है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। ठीक है, लास्ट स्टेज जो हम चाहते हैं, है ना, जो मेरी ओरिजिनल स्टेट है मुझे आत्मा की। ठीक है, न्यारे, अच्छा, पुरुषार्थी क्या है, न्यारे हो जाओ, है ना, कुछ भी मेरा नहीं, है ना। मन के अंदर थॉट्स है, न्यारा, मैं नहीं। हाँ, मन के अंदर फीलिंग है, न्यारा। एक मिनट, ग्रुप पे शेयर किया है ना जगदीश भाई, मैं फिर से कर देती हूँ। ये रहा। ठीक है, चले। लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ है न्यारी, ड्रिल सिखाने वाले, सुख शांति के दाता, सर्व की मन की इच्छा पूर्ण करने वाले। जगदीश भाई लिंक शेयर कर दिया, आप ज्वाइन कर लें इसमें। ठीक है, सबकी मन की इच्छा पूर्ण करने वाले, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा बोले। है ड्रिल सिखाने वाले, सुख शांति के दाता, सर्व के मन की इच्छा पूर्ण करने वाले, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा बोले। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने के लिए सभी ने बाप दादा को अखबारों और कारदास कार्ड्स द्वारा विशेष रूप से प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, यह भी सेवा की आवश्यक साधन है। पापा ने कहा स्थूल में आप कार्ड्स कर रहे हो, अखबारों में दे रहे हो, तो ये भी आवश्यक साधन है। ठीक है, लेकिन यह अखबार व कार्ड्स आदि तो उस दिन देखा, पढ़ा व सुना, फिर स्मृति में समा जाते हैं। हम्म, समाप्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि समय पर यही स्मृति जो अब समा गई वो स्वरूप में आएगी। इसलिए समाप्त नहीं कहेंगे, माने अगर हमने कार्ड्स के थ्रू, अखबारों के थ्रू किसी को परिचय दिया, ठीक है, उसने वो सुना, पढ़ा, ठीक है, तो बाबा ने कहा वो समाप्त नहीं हो जाएगा। जैसे कार्ड्स तो समाप्त हो जाएंगे, जल जाएंगे, गुम हो जाएंगे, पर वो एक बार मन में स्मृति बैठ गई, ठीक है, वो आगे जाकर जरूर आप वो स्वरूप बनोगे। ठीक है, इसलिए समाप्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि समय पर यही स्मृति जो अब समा गई वो स्वरूप में आएगी। ठीक है, इसलिए समाप्त नहीं कहेंगे, लेकिन समा गई कहेंगे। इससे भी धरणी में थोड़ा बहुत स्नेह का और परिचय का जल पड़ा। ठीक है, धरणी कहते हैं ना, बंजर जमीन है, तो बाबा ने कहा थोड़ा बहुत ही सही, है ना, माने वो आत्मा अभी ज्यादा सुनने की स्थिति में नहीं है, अपने पूरे मन के उसमें फंसी हुई है। ठीक है, तो उसको थोड़ा भी अगर परिचय का थोड़ा भी बाबा ने का जल बढ़ा ना, तो जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति आई वो फौरन वो खींचेगा। लेकिन इस बीज से प्रत्यक्षता का फल कैसे निकले। अब बाबा ने कहा चलो आपने बीज डाल दिया, ठीक है, उसको परिचय दे दिया परमात्मा का, अब कैसे वो जो थोड़ा बहुत जल हमने डाला है कैसे उससे फल अंकुरित हो। ठीक है, पानी तो डाला, किस लिए डाला, फल के लिए। वह फल कैसे निकलेगा, अर्थात संकल्प प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे आएगा, है ना, संकल्प के वो भी अपनी सत्य पहचान प्राप्त कर सके, कैसे प्रैक्टिकल में आएगा। इसके लिए सदैव तो कार्ड्स नहीं छपवाते रहेंगे, हैं, बाबा ने कहा बार बार कार्ड तो छपवा के नहीं देंगे। आजकल मेजॉरिटी आत्माओं की इच्छा क्या है,
पापा कह रहे उसको अंदर से चाहिए क्या, वो देखो। सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा तो है, लेकिन विशेष जो भक्त आत्माएं हैं, उन्हों की इच्छा क्या है? मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी लाइट देखने की है। वो साक्षात्कार करने की है ना। भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, 1 सेकंड ही सही मैं अपने प्रभु का दर्श कर लूं, दीदार कर लूं। हाँ, तो कैसे पूर्ण होगी वह इच्छा? पूर्ण करने के साधन ब्राह्मणों के नैन हैं। हम्म, इन नैनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। कितनी बड़ी स्टेज बाबा बता रहे हैं। हाँ, कि हमारे नैन ही वो परमात्मा झलक दिखाने के साधन बन जाए। हाँ, उसको वो परमात्मा की प्राप्ति का आनंद उसे मिले, इतनी दिव्य हमारी दृष्टि हो जाए। ऐसे मैं आत्मा बाबा से कंबाइंड हो जाऊं, तो मुझे यूज करके बाबा उसको वो प्राप्ति करा दे। इसे साक्षात मूर्त बाबा से कंबाइंड। तभी कहते हैं ना, भक्त जहां देखो तू ही तू नजर आता है। तो हम सब बच्चे ऐसी स्थिति में। हाँ, इन नैनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। ये नैन नैन नहीं दिखाई देंगे, अपितु लाइट का गोला दिखाई देंगे। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वैसे यह आंखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई देंगे। हाँ, ऐसे परमात्मा प्यार की चमक होगी, लेकिन वह तब दिखाई देंगे जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। माने बिल्कुल हर बात से न्यारे, एक बाबा के साथ कंबाइंड, उसके प्यारे, है ना। साथ ही साक्षी कहो, न्यारे प्यारे करो, मधुवन करो, जो भी कहो। मेन क्या है? मैं वो लाइट स्वरूप परमात्मा से कंबाइंड हूँ। अब बाबा को जो जिसको देना है देगा। कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन, और स्वरूप में भी लाइट स्टेज ही लाइट हो। ठीक है। हाँ? स्टेज भी लाइट, है ना। स्थिति आपकी बिल्कुल लाइट। हर कर्म बिल्कुल हल्के होकर करना, स्थिति बिल्कुल लाइट। कोई ड्रामा का बोझ नहीं, चिंता नहीं, कुछ बदलने की चाह नहीं। बस प्रेजेंट मोमेंट में अपने बाबा के साथ, उस आनंद में, उस हल्केपन में। जब ऐसा पुरुषार्थ व स्थिति व स्मृति, है ना, मैं कौन मेरा कौन, वो स्वरूप विशेष आत्माओं का रहेगा, तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। हम्म? कर्म का बोझ तो नहीं है। कर्म का बोझ अपनी तरफ खींचेगा। हम्म? हर कर्म करते हुए मैंपन तो नहीं है, मैं कर रहा हूं मुझे सही करना है। हाँ, बाबा ने कहा वरना वो बोझ अपनी तरफ खींचेगा। अगर कर्म में बोझ नहीं, तो अपनी तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएंगे। अब पापा ने क्या कहा? मैं मेरापन नहीं है, मुझे करना है, मुझे ठीक करना है, ये बदलना है, वो करना है ना। ये क्या हो गया? बोझ। बाबा कर रहा है, ये हो गया हल्कापन। अब कर्म योग, मैं बाबा की याद में हूँ और कर्म हो रहा है, ये परिवर्तन हो जाएगा जब मैं मेरापन हटा देंगे, जब न्यारे हो जाएंगे, है ना। तो प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का स्वरूप और साधन यही सबकी बुद्धि में है ना। है ना, कि हमसे बाबा का साक्षात्कार हो, ऐसा प्लान बनाया है ना। जैसे साकार में देखा कि जितनी ही अति कर्म में आना, विस्तार में आना, रमणीकता में आना, संबंध संपर्क में आना,
उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में आते भी न्यारे बन जाना। ब्रह्मा बाबा की बात करें, दादियों को दीदियों को सबको बहुत प्यार दिया, जिसको समझाना था समझाया भी, मजाक भी किया, हंसी भी की, डांट टपक भी की, जो जरूरत हुई, पर बिल्कुल न्यारे, है ना, जरा भी अपनी स्थिति पे उसका प्रभाव नहीं। जो आवश्यक कार्य है वो हो रहा है, पर मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा यूज कर रहा है। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज, वैसे ही न्यारे होना भी सहज। एक सेकंड में, जैसे दादियों का दिखाते हैं ना, एक सेकंड में डांटा और एक सेकंड में बिल्कुल न्यारे, कुछ हुआ ही नहीं, है ना। दादी का भी एक आता है ना, किसी दादी ने, प्रकाशमणि थी शायद, या वो ऑलराउंडर थी गुलजार दादी की मम्मी, उन्होंने किसी को बहुत डांटा, ठीक है, आधे घंटे एक घंटे बाद दूसरी दादी ने शायद आशा, पता नहीं किन्होंने कहा कि आपने उन्हें डांटा, तो दादी ने कहा तुम अब तक पकड़ के बैठे हो, है ना, एक सेकंड में न्यारे भूल गए, खत्म। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए, अति के समय एक सेकंड में अति हो जाए, एक सेकंड में बिल्कुल फुल स्टॉप, अभी अभी अति, अभी अभी अंत। यही है लास्ट वर्ष का लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ, बिल्कुल फुल स्टॉप। ऐसा प्लान बनाओ, ये रिहर्सल करो और ड्रिल करो, अति और अंत की ड्रिल, एक सेकंड में, बस कुछ है ही नहीं, है ना। अभी अभी अति संबंध में जो करना है वो कर रहे हैं, संबंध में अभी अभी जितना संपर्क उतना न्यारा, एक सेकंड में कुछ है ही नहीं, खत्म, दुनिया ही नहीं है, मेरा बाबा, है ना। जैसे मम्मा का भी कहते हैं, कार्य हुआ फिर पापा से कंबाइन, बस उस अपनी मौज में, आसपास क्या हो रहा है कोई अटेंशन नहीं। जैसे लाइट हाउस में समा जाए, लाइट हाउस में समा जाए, लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश, माने परम धाम, माने वो प्योर साइलेंस में मैं आत्मा मर्ज हो जाऊं, अभी अभी कर्म क्षेत्र, अभी अभी परम धाम, माने एक सेकंड पहले की भी बात अब बुद्धि में ना रहे, वो प्योर साइलेंस में मैं बाबा के प्यार, हैंग ऑन नहीं करना, एक सेकंड पहले का हो गया खत्म, अब अगले सेकंड में नहीं लेकर जाना। अच्छा, माताओं से मधुर मुलाकात करते समय उच्चारे हुए अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य, दुख अर्थात गाली में भी कल्याण। बाप दादा का माताओं से आदि से विशेष स्नेह है, यज्ञ की स्थापना में भी विशेष किसका पाठ रहा, निमित्त कौन बने, और अंत में भी प्रत्यक्षता व विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेंगे, माताएं। संगम पर गोपिकाओं का विशेष पाठ है, गोपी वल्लभ गाया हुआ है। माताएं सदैव यह इच्छा रखती हैं, ऐसा हमें अपना बनावे जो श्रेष्ठ हो। हाँ, हर माता कन्या की इच्छा होती है ना, कि ऐसा मुझे वर मिले जो बहुत ही श्रेष्ठ हो, है ना, अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। बाबा कह रहे हर कन्या की यही इच्छा होती है ना। तो जब बाप ने अपना बनाया, हाँ, इतना श्रेष्ठ वर मिला, तो और क्या चाहिए। कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है, तो उस परिस्थिति को ना देख, वर्तमान को ना देख, वर्तमान में भविष्य को देखो। हम्म बाबा ने कहा अब ये कोई परिस्थिति आ गई है, ठीक है, अब बाबा कह रहे उस परिस्थिति को ना देखो, वर्त क्या होगा कैसे होगा, वर्तमान ना देख, वर्तमान में भविष्य को ना देखा ना, उसमें 10 थॉट आ जाते हैं आगे जाकर क्या होगा। मानो कोई दुख देता है, वह गाली देता है, उसमें भी ये देखो कि मेरा कल्याण है, कल्याण ये है कि वो दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक लाएगी। कोई दुख देता है, कितनी जल्दी भगवान याद आता है ना, कोई सुख देता है, प्यार करता है, तो हम उसके प्यार में बह जाते हैं। बाबा ने कहा तो उसको भी वो सुख समझो, है ना। जैसे कुंती का भी गायन है ना, कि कुंती ने कहा हे केशव मुझे दुख ही हमेशा देना था कि मैं तुझे याद कर सकूं, है ना, सुख दिया तो मैं उसमें बह जाऊंगी। हम्म तो बाबा कह रहे कोई परिस्थिति, कोई दुख आ रहा है ना, उसको लेकर आगे नहीं खींचो, बस बोले मेरे कल्याण के लिए है बाबा, मुझे से नजदीक करने के लिए है। थैंक यू इस आत्मा का, बाहर के रूप से ना देखो, कल्याण के रूप से देखो, तो कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं लगेगी, इससे अपनी उन्नति कर सकोगे, है ना। स्मृति बदल दो, क्या हूँ कौन हूँ, है ना, ये सामने क्या है, क्यों आया है, सामने वाले का व्यवहार ऐसा क्यों है, ड्रामा में ऐसा रोल क्यों है, ताकि मैं अपने पिता के और करीब आ सकूं।
है ना, उसकी याद में रह सके, तभी वो ड्रामे, कहते हैं ना कि जब तक आप खुद नहीं वो न्यारे हो जाओगे, है ना, मोह हम नहीं छोड़ेंगे, तो उसी उसी व्यक्ति से, उसी से हमें ऐसा पेपर, ऐसा झटका लगेगा, पर वो ड्रामा की तरफ से है, ताकि मैं वापस अपने सेंटर पे आ जाऊं, अपने पिता के साथ अपने सत्य में टिक पाऊं। तो जो भी हो रहा है कल्याणकारी है, परफेक्ट है, मुझे बस एक सेकंड में न्यारा होना है ना, एक सेकंड पहले का भी नहीं, वर्तमान में भविष्य को देखो, क्या मेरे कल्याण के लिए आया है, मुझे मेरे पिता की याद दिलाने के लिए आया है, मुझे मेरे वर्ष से जोड़ने के लिए आया है। तो ये पॉजिटिव बाबा ने का अप्रोच रखो, एक सेकंड का अगले सेकंड में ना स्मृति में रहे, ऐसा है वैसा है, फुल स्टॉप, कर्म करना है किया, न्यारे, हंसी मजाक किया, न्यारे, एक सेकंड में बाबा के साथ, उसके चिंतन में मन को नहीं ले जाना, है ना, एक की याद में बस स्थित हो जाओ, समा जाओ, इतने प्यारे बाबा के एक एक शब्द में महावाक्य है ना, ऐसा वर मिल गया, और क्या चाहिए, है ना, जो इतना प्यार दे रहा है, जो इतना हमें अपने हृदय में बसाए हुए है। हाँ, ऐसा हम लाइट स्वरूप बन जाएं कि हमें देखते ही सामने वाले को वो प्राप्ति का अनुभव हो, है ना, जैसे मूर्तियों के आगे जाते हैं, परमात्मा की कितनी वो होती है, वो भी बाबा कराते हैं ना, तो ऐसे हम वो लाइट स्वरूप बन जाएं, वो दीपक बन जाएं, जिसमें सामने वाले का अंधकार मिट जाए, ऐसे बाबा की प्रतीक्षता करनी है, कि वो पानी जो हमने डाला है वो खुद ही वो अनुभव उसे हो, और वो फल निकल आए, है ना, उसे भी वो अपनी जागृत अवस्था का अनुभव हो सके, अपने सत्य की पहचान मिल सके। थैंक यू बाबा जी। शेयर करेंगे। धन ओम शांति और शांति। बाबा ने बोला लास्ट आवाज नहीं आ रहा। हेलो। जी बाबा बाबा। को दे दो, साथ जुड़ जाओ, बाबा के साथ जुड़ जाओ, बाबा को दे दो, हल्का हल्का हो जाओ। आप बोझा खंडा और मैं करती हूँ, मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मेरा है, वो तो भारी हो जाता है। फिर सारा बाबा को दे दो, बाबा को दे दो तो हल्का होता रहता है। मैं कौन, मेरा कौन, बस ये समझो मेरे बाबा के साथ जुड़ जाऊं, बाबा के आनंद में, बाबा के प्यार में, बाबा की सुख में, शांति, बाबा के आनंद में, बाबा की पवित्रता में, बाबा के साथ जुड़ जाऊं। एक एक रस अटल अडोल, एक रस बाबा के साथ जुड़ जाऊं, यही अभ्यास करना है सारा दिन। ये देखने में आता सारा ड्रामा का रोल है, सच तो नहीं है, सारा ड्रामा का रोल है, सच तो यही है। मैं मेरा बाबा, बस बाबा के साथ जुड़ जाऊं, आनंद में, प्यार में, सुख शांति आनंद प्यार से बाबा के साथ जुड़ता है। बस सारा झूठ तो सारा झूठ है, संसार सारा झूठा है, सच तो नहीं है, सारा झूठ है। शुद्ध है, सच तो यह मैं आत्मा मेरे पिता के साथ, मन शरीर ही आत्मा मेरे पिता के साथ, शरीर भी नहीं है, मैं भी नहीं, फिर कहाँ से आया मेरा मेरा। बस मैं आत्मा मेरे पिता के साथ, बस बाबा के साथ का अनुभव करो, बाबा के आनंद का, बाबा के प्यार का, बाबा के एक रस, बाबा के साथ रहो, एक रस अटल अडोल। मैं आत्मा बाबा के साथ जुड़ के, बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में। बस शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम जी बाकी लोग शेयर करें। शांति। है क्या बोलते हैं, आवाज सूखा तो नहीं आ रहा, बस वो स्लो था, आज आप बोले।
केतु बाबा का बोल छुटा, बस जब बाबा है तो शक्ति का अनुभव होता है कि बाबा बाकी सच में देने वाला है। किसी भी हालत में हो ना, शक्ति बाबा की होती है। शरीर चल रहा होता है लेकिन शक्ति बाबा की होती है। सच में बाबा के बड़े एहसान है। बाबा के कर्म से बाबा ने कहा ना, मैं कर रही हूँ तो बोझ है, बाबा करा रहा है तो हल्कापन है। बस यही है, निमित्त बनकर करो, करते हैं तो बस अच्छा हो जाता है और कोई भी थकान नहीं होती। थैंक यू निकलती है दिल से, बार बार थैंक यू निकलती। थैंक यू बाबा का। ओम शांति। थैंक यू सभी का। ठीक, और कोई शेयर करेगा? जगदीश भाई आप आए नहीं जूम पे। और कोई करेगा शेयर? अच्छा, क्या आवाज क्लियर है ही नहीं दोनों की। वो यहाँ भी कट रही थी। अभी व्हाट्सएप पे भी कोई बोल रहा है, कट रही है शायद। नहीं, अभी कोई नहीं बोल रहा। जगदीश भाई का माइक खुला है पर बोल नहीं रहे। हाँ, माइक तो कट के दोबारा ज्वाइन करें जगदीश भाई, आपने शायद जूम की कोशिश की होगी इसलिए। तब तक और कोई शेयर करेगा? हम्म, शेयर करिए। राजा भैया है ना? राजा भाई नहीं, राजा भैया आप जा रहे हैं मिट्टी या चले गए? भी बाबा की गोद में बैठे हुए। हाँ, साइलेंस की शक्ति ले रहे हैं। हम्म, चलें गीत सुना दें तब तक। आ गए। आ गए, आ गए, आ गए। बाबा ने बुला लिया। दमन की बहन, वो सपना बहन आ रही है ना, तो फिर देखते हैं शायद हो जाए प्रोग्राम मिट्टी का। अच्छा, आप जा रहे हैं मत